वॉमिट। इशाल की रोटी गोल बन रही है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। परसों रात तक तो बच्चों की तबीयत ठीक हो गई थी, इनकी वॉमिटिंग स्टॉप हो गई थी, सिर्फ डायरिया 1-2 बार ही हुआ था। और दोपहर में फिर इल्हाम को वापस से एक बड़ी वॉमिट हो गई। तो फिर मैं रमीज़ को बोला कि मतलब आज तीसरा दिन हो गया और अभी तक कि इनकी वॉमिटिंग और डायरिया नहीं स्टॉप हुआ है, तो इनको ना आज लाजिम हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा कैसे भी करके। रमीज़ बोल रहे थे कि अभी सैलरी आने में भी टाइम है और सबका महीने का एंड चल रहा है, तो जिससे भी उधार मांगूंगा तो मिलेंगे नहीं। तो मैंने बोला आप फिर भी ट्राई करिए, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसों का इंतज़ाम तो हमने कर लिया था। तो फिर रमीज़ ने बोला था कि तुम अपॉइंटमेंट ले लेना और फिर जब मैं आ जाऊँगा काम पे से तो फिर इनको लेके चलेंगे। तो फिर मैंने एक क्लिनिक पे कॉल किया था करामा में। तो मैंने उनसे पूछा था कि अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है कि डायरेक्ट आ जाएँ, और बच्चों को मतलब डायरिया हो रहा है और वॉमिटिंग हो रही है, तीसरा दिन हो चुका है, तो अभी तक स्टॉप नहीं हुई है और हमने ये मेडिसिन दे चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको मतलब अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आ जाएँ और आप 11 बजे तक के आ सकते हैं रात में। अपॉइंटमेंट मैंने ले ली थी, बच्चों को मैंने ऑलरेडी तैयार कर दिया था। और इस दिन मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी पावर नहीं है, बिल्कुल भी मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मुझे भी ऐसे लग रहा था डायरिया हो गया है और पेट दर्द हो रहा था। तो फिर उसके बाद में 6 बजे शायद मैं सो गई थी, मेरे बाद फिर इशाल भी सो गई, इल्हाम जाग रही थी। फिर रमीज़ आए शायद से 7:45 या फिर 8 बजे, फिर वो भी आके सो गए थे थोड़ी देर। उसके बाद में 8:30 बजे उन्होंने हम लोग को उठाया कि बोले चलो जाना नहीं है हॉस्पिटल। तो फिर हम लोग उठे, तो फिर हम लोग 8:45 बजे तक के क्लिनिक में पहुंच गए थे। जब वहाँ पे गए तो पता लगा कि जो पीडिया डॉक्टर है वो ऑलरेडी चले गए। तो फिर हमने रिसेप्शन पे बोला कि हमने तो मतलब कॉल करके चेक किया था कि हमारे बच्चे की ये कंडीशन है, और उन्होंने कहा था कि आप 11 बजे तक आ सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करें, हमारे बच्चों को डॉक्टर की ज़रूरत है, तो अभी आप कोई भी डॉक्टर है तो उनसे हमें मतलब कंसल्ट करा दें। तो रिसेप्शन पे जो बंदा बैठा था उसने डॉक्टर को कॉल किया और बच्चों की एज बताई। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि मतलब इतने छोटे बच्चों को वो लोग नहीं ट्रीट करते हैं और स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करवाएं। तो फिर हमने रिसेप्शन पे ही बोला कि मतलब आप लोग की गलती की वजह से अभी हम लोग को कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है और जीपी भी नहीं देखने के लिए रेडी है बच्चों को। अभी हम लोग क्या करें, अभी आप लोग ही इसका कोई सॉल्यूशन निकालो। तो बोलते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर से आपने बोला होता है स्पेशलिस्ट तो आपको टाइमिंग बताते थे। तो मैंने बोला स्पेशलिस्ट बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने अपने बच्चों की एज तो बताई थी, कंडीशन भी बताई थी। तो फिर जो रिसेप्शन पे बंदा बैठा है उसने क्यों हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी। तो बोलते हैं कि उसका नाम बताएं, उसने कौन सा बंदा था जिसने मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो हमने बोला कि हमें कैसे पता है उसका नाम क्या है, कौन था बंदा। आप पूछो ना आपके क्लिनिक पे किसने फ़ोन उठाया था, कौन रिसेप्शन पे बैठता है, उससे पूछो जाके आप। तो अगर से उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो गलत इन्फॉर्मेशन क्यों देता है। अभी हमारा टाइम भी ज़ाया हो गया है और हमारे को कोई डॉक्टर भी नहीं मिल रहा है, और इस टाइम पे हमें और कोई क्लिनिक में भी डॉक्टर नहीं मिलेगा। अभी हम लोग क्या करें। तो वो लोग ने मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं दिया और ना ही हमें सॉरी किया, ना ही अपनी गलती मानी। तो उसके बाद में फिर हमारे पास सिर्फ एस्टर था, वो इस टाइम पे खुला रहता है और इमरजेंसी में वहाँ पे कोई ना कोई डॉक्टर होता है। तो फिर हम लोग सीधा एस्टर गए। तो जब हम एस्टर में गए वहाँ पे काफ़ी रश था, तो बहुत देर के बाद में हमारा नंबर आया। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इल्हाम के लिए तो बोला इसको ड्रिप लगाएंगे, 50 ml का लिक्विड इसको मतलब आईवी के थ्रू चढ़ाएंगे, और इशाल को ज़रूरत नहीं है। इशाल के लिए उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी थी, और बाकी दोनों बच्चों के लिए टेस्ट लिखे थे, हाइड्रेशन टेस्ट, स्टूल टेस्ट और ब्लड टेस्ट। डॉक्टर को हमने बताया भी था कि हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है, फिर भी डॉक्टर ने इतने सारे टेस्ट लिख के दिए, और दोनों बच्चों के लिए मतलब सेम टेस्ट। तो फिर जब हम नर्स के पास गए तो नर्स को हमने बोला कि सिर्फ हम इल्हाम के लिए ड्रिप जो है वो लगवा लेंगे, बाकी जितने भी टेस्ट हैं वो अभी हम नहीं करवाएंगे, और अगर हमें बाद में ज़रूरत हुई तब हम करा लेंगे, क्योंकि अभी हम इतने पैसे भी नहीं लेके आए।
तो फिर नर्स ने बोला ठीक है, अभी आप लोग वेट करो, पहले जब डॉक्टर ये सिस्टम से जितने भी टेस्ट हैं कैंसिल करेगी तभी हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए भी आधा घंटा लगा। फिर उसके बाद जब डॉक्टर ने वो टेस्ट वगैरह कैंसिल किए तब जाके इन लोग ने इल्हाम की जो ड्रिप थी वो स्टार्ट करी। जब नर्स ने इल्हाम को ड्रिप लगाई है ना तो इल्हाम बहुत रोई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो नर्स ने सही से भी नहीं लगा रही थी, बार बार निकाल के बार बार चुबा रही थी, इतनी तकलीफ़ दे रही थी उसको। मुझे इतना डर लगता है ड्रिप वगैरह से, इंजेक्शन थे, वो तो इतनी छोटी सी बच्ची है बेचारी, उसको इतनी तकलीफ़ दी। तो बस ड्रिप लगाने के बाद में इल्हाम को तो मैं गोद में ही पकड़ी हुई थी पूरा टाइम। तो बेड के ऊपर मैं लेट गई थी और इल्हाम को मैंने अपने ऊपर लिटा दिया था। फिर वो सो गई थी थोड़ी देर में, मैं भी सो गई थी लेटे लेटे, क्योंकि मेरी हालत भी इतनी डाउन थी, मेरे अंदर भी बिल्कुल ताकत नहीं थी। तो बस इल्हाम मेरे ऊपर ही सो गई थी। 1 घंटे के बाद फिर हमने नर्स को बुलाया। जब नर्स ने दोबारा इसकी ड्रिप निकाली है तो फिर से इसने रोना स्टार्ट कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद में जाके मतलब संभली है। 8:30 बजे हम लोग घर से निकले थे और रात के 2:30 बजे हम लोग वापस आए हैं। कभी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक जाएंगे ना तो ये हॉस्पिटल वाले तो ऐसे छुरी लेके बैठे होते हैं ना, और पेशेंट को समझते हैं कि ये बकरा है, इसको हलाल करना है कैसे भी करके। तो बस इतना डराते हैं पेशेंट को, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ, बस मतलब अपना बिल बनाते हैं कैसे भी करके। और पेशेंट बेचारे डर जाते हैं और डर के मारे सब करा ही लेते हैं। अब जिनके पास पैसे हैं वो करा लेंगे, अब जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे। इतने सारे टेस्ट कैंसिल कराने के बावजूद भी हमारा जो बिल बना है मेडिसिन के साथ में करीब 600 से 700 बन गया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे तीसरे दिन मतलब इतना ज़्यादा बीमार नहीं थे, खेल कूद रहे थे, लेकिन हम लोग मतलब डर गए थे कि मतलब तीसरा दिन हो गया है और अभी तक कि इनकी वॉमिटिंग और डायरिया स्टॉप नहीं हुआ है। तो बस अपना डर दूर करने के लिए हम इनको हॉस्पिटल लेके चले गए थे। अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, हमारे बुरे वक्त में अल्लाह ने कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। और जब कभी भी हम पर कोई मुसीबत आती है अल्लाह अपने नेक बंदों को मदद करने के लिए हमारे पास भेज देता है। या अल्लाह, जिन लोगों ने हमारे इस मुश्किल वक्त पे हमारा इतना साथ दिया, या अल्लाह तो उनकी तमाम नेक हाजतों को कबूल फरमा, उनकी ज़िंदगी से रंज और गम को दूर कर दे, उनको सेहत दे और उनको खुशहाली भरी ज़िंदगी दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल से आने के बाद में बच्चों को वॉमिटिंग या डायरिया तो नहीं हुआ, लेकिन इशाल को बस थोड़ा थोड़ा स्टमक पेन था। और बाकी जो डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी थी वो इनको टाइम टू टाइम खिला रहे थे। और जितनी भी मेडिसिन थी सब पानी में मिक्स करके पिलानी थी, क्योंकि पाउडर वाली थी। और बाकी इनको जो पानी की कमी हुई थी उसके लिए ORS की बॉटल्स भी दी थी, तो वो भी इनको हम लोग सीरीज में भर भर के पिला रहे थे, क्योंकि ऐसे तो इन्होंने पीना ही नहीं था। पहले 3 दिन तो इल्हाम को मेडिसिन ट्रीट कराना बहुत मुश्किल था, लेकिन 14 दिन वो समझ गई थी कि अगर से मैंने मेडिसिन नहीं पी तभी भी मम्मी डैडी ना ज़बरदस्ती मुझे पिला ही देंगे, तो इसके लिए वो चुप करके पी लेती थी। इशाल बस थोड़ा बहुत ड्रामा करती थी मेडिसिन पीने के लिए, लेकिन एंड में पी लेती थी। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मम्मी से हियर। तो बस हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने इशाल को सुला दिया था टाइम पे। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं सुपरमार्केट, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो बस वो लेके आ जाएंगे। कौन सी लेना है?